हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। देखिए भैया, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सीटेट के लिए हम लोग कंटिन्यू ये क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं और थ्योरी तो बहुत सारा कुछ हो गया। और जो भी थ्योरी हम पढ़े हैं टॉपिक वाइज पढ़े हैं, और हम कर क्या रहे हैं इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो आज आपको होने वाला है क्या, जिन प्याजे का लेवल फर्स्ट और सेकंड, मतलब पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जितने सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं, ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, क्वेश्चन तो बहुत सारा, बस प्याजे का लेंगे हम, ठीक है ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि 2 नंबर का यहाँ से आता है। प्याजे का क्या है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। टॉपिक हमने बताया, पूरा टोटल टॉपिक आपको पढ़ाया हमने, और आज हम पढ़ने वाले क्या इसके प्रैक्टिस। अगर भैया इस वीडियो पर आप नए हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करना, तो पहले आप क्या करिए, प्रीवियस में जाके पहले क्या है जिन प्याजे का देखिए, टॉपिक 3 करके उनका होगा थ्योरी देखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज लगभग हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन मैं अपने से बनाया नहीं हूँ, सारा क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आया है सब वहीं से क्वेश्चन है। तो भैया स्पीड थोड़ा सा बना के आप चलिएगा, ज़्यादा समय हम देंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय अगर देंगे तो आपको क्या है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो समय कम मिलेगा। थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा और थ्योरी आप अपने सामने रख लीजिए जितना पढ़ाएं। अगर लग रहा है कि नहीं काम गड़बड़ हो रहा है, तो आप एक काम करिए, थ्योरी पढ़ के फिर प्रैक्टिस मारिए, फिर लास्ट में अपना मैच कर लीजिएगा। इसका PDF भी हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। इसका PDF इस बार पक्का आपको दे देंगे हम। और ये लगभग 50 क्वेश्चन हैं। अगर 50 क्वेश्चन में अगर आपका लगभग 40 प्लस होना चाहिए, कम से कम 40-45 रहेंगे, तब मतलब समझिए प्याजे का कुछ आप काम किए हैं। अगर 50 में 50 अगर आपका सही हो जाता तो समझिए प्याजे आपके क्या है, क्लियर है। तो दिमाग में पूरा बैठा के रखिए, 45-50 हाँ। तो भैया ये है प्याजे चाचा। थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करा देता हूँ हल्का सा, मात्र 10 मिनट नहीं, 5 मिनट बस थोड़ी सी बात करेंगे। प्याजे क्या क्या दिए भैया। अब प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, एक बार भी नहीं आया है। प्याजे के जो शब्द हैं क्वेश्चन वहीं से आते हैं। एक प्याजे कितनी अवस्था, प्याजे की 4 अवस्था होती हैं, उन्हीं 4 अवस्था से क्वेश्चन आता है। 1 2 3 4। एक होता है संवेदी गामक, क्या होता है पहला संवेदी गामक, दूसरा क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 क्या होता है, एक प्राक वाला होता है जो हमने क्या बताया था, ये आपका होता है जब ये हो जाएगा 0 से 2 वर्ष, तो ये क्या था आपका, ये पूरा हो जाएगा कितना, 2 से 6 या 7 वर्ष। लेकिन प्याजे के अनुसार सीधे क्या ये 7 वर्ष है। तो यहाँ से क्या किए थे हम, 2 से क्या लिए थे, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। अगर ये क्या है 4 से 7, और ये दोनों एक ही में है, ठीक है। अगर आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा तब इसमें अंदर जाके पूछेगा, अन्यथा उतना अंदर जल्दी जाता नहीं है। तो आपको ये याद करना है। ये क्या होता है हमारा मूर्त वाला होता है, ये क्या होता है अमूर्त। अमूर्त को हम औपचारिक भी कहते हैं, अमूर्त को औपचारिक भी कहते हैं। ये आपका 7 से 11 होता है, और ये क्या होता है 11 के बाद 15 या 16 से ऊपर का लीजिए, ठीक है ना, 15 से ऊपर एक अवस्था से आएगा। और हमने एक बताया था क्या, ले वाइगोस्की, ल बार बार मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, वह बाद में आता है तो विचार बाद में आएगा, ले वाइगोस्की में भाषा पहले आएगा, ठीक है। तो एक बार जब इसको पलट देंगे तो किसमें पहुँच जाएंगे, प्याजे में पहुँच जाएंगे। ये दिमाग में बैठा ली, बस थ्योरी को हम थोड़ा सा बस दिखा रहे हैं आपको। हाँ, और इसमें कुछ शब्द होते हैं, उन शब्द में भी आपको हम अच्छे से पढ़ाएं। स्पीड बना के रखिए। अगर जिसको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है देखने में, तो भैया स्लो कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं व्याख्या करने लगूँ तो पूरा एक कई घंटे का हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे कम से कम में क्या करेंगे, इसको निपटाएंगे। कब निपट पाएगा, जब आप थ्योरी पढ़े होंगे बढ़िया से तब। मैं बार बार कहता हूँ किसको, जीववाद पे ध्यान देना आपको, ठीक है ना। मेन शब्द स्कीमा पे ध्यान देना आपको, स्कीम पे आपको ध्यान देना है, बताया गया ना। अब इसके बाद केंद्रीकरण, क्या है केंद्रीकरण, और क्या विकेंद्रीकरण पढ़ाया गया है। अहम केंद्रितता और आत्म केंद्रितता, इन्हीं शब्द से आएगा आपको। और इसमें सबसे बढ़िया होता है क्या, संतुलन। संतुलन किससे किए, समावेशन और समायोजन, दोनों के जरिए क्या है संतुलन की स्थिति में हम आ सकते हैं। केंद्रीकरण, विकेंद्रीय, स्कीम, स्कीमा, जीवाद, ये मेन है। ये सब शब्द आपको पकड़ने पड़ेंगे। और संतुलन का दूसरा नाम क्या होता था, साम्य धारण,
साम्य धारण उसको भी याद करके रखना है। ये मत सोचिए अगर वहाँ कहीं अगर संतुलन ना दिखे तो ढूंढना किसको, साम्य धारण को। ये दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। इसके बाद क्या था, अपलटावीपन, पलटावीपन, अविलोम्यता, विलोम्यता, इन सारे शब्द से रिलेट करके सारे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हम बोलते हैं शब्द से आएगा, एक क्वेश्चन उनके अवस्था से आएगा। तो दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। इतने से थोड़ा सा दिमाग में बन गया हो कि नहीं हाँ ये बातें इनके आसपास इर्द गिर्द घूमेंगी। और बाकी जो बच्चा खुचा रहेगा क्या है, हम उसके अंदर देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते भैया, एकदम पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। ये आपके प्याजे हैं, प्याजे देखिए भैया, पेपर फर्स्ट में 21, ठीक है ना, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्टार्टिंग आपका 21, 22 यहाँ तक कि 23 का भी क्वेश्चन कुछ होगा, क्योंकि प्याजे से ढूंढेंगे तो हर साल हम बताते 2 क्वेश्चन आता है। तो देखा जाए तो 17, 17 दूना 34, 34 दूना मतलब एक बार 17 पेपर हुआ होगा, 15 पेपर एक बार हुआ होगा ऑनलाइन में, तो 17 दूना 34 यही, फिर उसका डबल, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन है। देखा जाए तो 100 के आसपास पहुँच जाएंगे पूरे टोटल प्याज जब तक पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये भैया आपके सामने, स्पीड बना के रखिएगा थोड़ा। चलिए क्या कह रहा है कि जिन प्याजे है ना भैया, प्याजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। संगठित हम क्या बताए थे एग्जाम्पल में, कहाँ सामान रखा है, किचन में। कहाँ सामान रखा है, किचन में। तो किचन कहाँ दिख रहा है, स्कीमा। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस जैसे हम पढ़ाएं बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। सामान कहाँ हो गया, किचन में। अब ये कह रहा संवेदी मुद्रक, अग्रिम मतलब एडवांस, यहाँ से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अब क्या निकलेगा, स्कीमा। और ये क्या होता है, स्कीम। स्कीम मतलब क्या होता है, अपने जानकारी को छोटे छोटे खंडों के रूप में क्या करना, किसी के सामने रखना। मतलब सब्जी बना रहे हैं हम, तो पहले क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, वो स्कीम हो गया। आज जहाँ पूरा सामान इकट्ठा करके रखा गया क्या हो गया, वो स्कीम है, ठीक है ना। कुछ याद आ रहा है थ्री। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम स्पीड बना के रखिए आप लोग, ठीक है। ये आपका सीटेट 8 जनवरी 2022 में। ओके ठीक, लेते हैं। किसने क्या कहा कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच, स्वयं और पर्यावरण के बीच, मेहरारू और मतारी के बीच, बात समझ में आई। तो क्या लाना है हमको, संतुलन का। और संतुलन का दूसरा नाम क्या होता है, साम्यीकरण, ठीक है। अभी कुछ देर पहले बताएं कि संतुलन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, साम्यीकरण। और समावेशन मतलब बिना अंतर किए रख लेना, बिना अंतर किए रख लेना क्या, समावेशन। और थोड़ा सा संशोधित करके रखना क्या कहलाएगा, समायोजन। और दोनों को मिला के क्या होता है हमारा, संतुलन, ठीक है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं, साम्यीकरण कहते हैं। बात समझ में आई। संगठन मतलब होता है वो जानकारी को एकत्रित करना, बस जानकारी को एकत्रित करना, संगठन। लेकिन कहाँ एकत्रित करना, स्कीमा में। यूज कैसे करना, स्कीम की तरह। समझ में आ रही बात। तो ऐसे चलना है। अगला देखिए, ये 6 जनवरी 2022, ठीक है। ये कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए। कहाँ पे है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है, 2 से 7। इस पूरे आ गए, इसमें कौन आ गया, पूरा। जब 2 साल का लड़का जब स्कूल में पहुंची, 2 साल का लड़का जाएगा नहीं, जब बजाय कितने साल का जाएगा, 4 या 5,
या कह लिए 3 साल के बाद है, 3-4 साल के बाद जाएगा ना, 4 साल मान लेते हैं। तो जब लड़का वहाँ जाता है तो हम क्या कहें कि बच्चे के अंदर रुचि पैदा करनी, बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी, तो क्या करना उसको ऐसी चीज़ दिखाओ जिसको वो जानता हो, ऐसी चीज़ जिसको छू सके, जिसे महसूस कर सके। मतलब मूर्त वस्तुओं से क्या करना था उसका, ठीक है ना। मूर्त वस्तुओं के सहारे अमूर्त का लीजिए। गणित क्या होती है, अमूर्त होती है। गणित क्या होती है, अमूर्त। लेकिन मूर्त से किधर जाता है, अमूर्त। स्थूल से सूक्ष्म। याद आ रहा है ना। अब इसने क्या कहा, कह रहा है कि परिकल्पना सोच वाली समस्याओं को सुलझाने का मौका मुहैया। अभी समस्या तो पहले समझ जाए भाई, सुलझाएगा कहाँ से। उस उम्र का बच्चा समस्या समझ पाए तब ना सुलझाए। पहले तो समस्या हो तो खुद समस्या एक्ट हुए कि उसको हम कैसे समझाएं। अब ये कह रहा है अमूर्त। अमूर्त मतलब कोने में चलिए भैया, लास्ट वाले में। अमूर्त मतलब किसमें चला जाएगा, लास्ट में। अमूर्त चिंतन चाहे औपचारिक, लास्ट वाला सबसे जो 11 से ऊपर जाता है, 11 और 15 का लीजिए, इससे जब ऊपर जाता तब इसकी बात आती है, ठीक है। अगला कह रहा है जटिल। जटिल भैया जब इतना छोटा तो उसको जटिल कहाँ, उसको सरल सिखाना ना। सरल से विशिष्ट की तरफ जाता है, सरल से विशिष्ट, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, सामान्य से विशिष्ट। ये सारे आपको क्या है, विकास और वृद्धि में ये सब बताया गया। आगे बढ़े, क्लियर हो गया। आंसर क्या होगा, उसको मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य सामग्री जिसको आंखों से देख सके, और जब देखेगा तो उसकी ज्ञानेंद्रिय ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, एक्टिव होंगी। शिक्षण सहायक सामग्री में बताया था ना, श्रव्य दृश्य वाली वस्तु को ज़्यादा महत्व देंगे। तो मूर्त मतलब जो दिखे, हवा में बात नहीं करना है, उसके सामने चीज़ें रख के तब उससे बात करना, तब उसे समझाना है। गलत नहीं होना चाहिए भाई। एक भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जितना थ्योरी बताओ गलत भैया, एकदम सेम वही से सब क्वेश्चन है। सीटेट पेपर ये देखा 21 जनवरी 2022। ये तो ये ढूंढना, तुरंत ढूंढ लेंगे आप। चले, ये तो तुरंत हो जाएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से उम्र समूह, देखिए क्या कह रहा है, उम्र समूह प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक साफ साफ लिखा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो साफ साफ मूर्त वाला कौन हो जाएगा, सी। 7 से 11 ये तो आपका वो है ना, ये संवेदी है। ये कौन सा है, संवेदी है। थ्योरी देख लीजिएगा, अगर जो भाई यूट्यूब पे देख रहे हैं थ्योरी देख लीजिए, बहुत विधिवत तरीके से थ्योरी पढ़ाई गई है। बाकी आप लोग सामने तो देख ही रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये क्या था, पूर्व ना। अब यही तो होगा हमारा क्या, अमूर्त कह रहे हैं, मूर्त होगा। यही ना हमारा क्या होगा, मूर्त होगा। और ये 11 से ऊपर तो ये किस में चले जाएंगे, अमूर्त में चले जाएंगे। 11 से ऊपर मतलब कहाँ तक, 15 या 16 तक लेके जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड बना के रखिए। डेली अब ऐसे ही प्रैक्टिस होगी भाई। थ्योरी पढ़ के आइए घर से और प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। कल हम लेंगे किसको, ले भाई घोषकी। जैसे थ्योरी चला है टॉपिक वाइज, वैसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी चलेगी। थोड़ा सा हट जाए, ठीक है। चले, ठीक। ये कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाने हेतु तो शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान से पकड़िएगा, नहीं तो काम हो जाए गड़बड़। ये कब का है, ये 10 जनवरी 2022। गड़बड़ हुआ, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मूर्त वाले में तो आपके मूर्त वाले में तो वर्गीकरण करता है। मूर्त वाले में क्या है, वर्गीकरण करता है। अब ये कह रहा है क्रमिक करना, जब वर्गीकरण कर रहा है तो क्रम में रखेगा। ये भी बात क्या है, सही। अमूर्त संसाधनों का क्या है, देना। मूर्त संसाधन के जरिए क्या करेंगे, हम उसको सिखाएंगे। अब क्या नहीं करेंगे, अमूर्तता साफ साफ लिखा है। अमूर्तता मतलब औपचारिक, क्या लिखा है, औपचारिक लिखा है। आई कब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 से कह लीजिए 15 या 16 या उससे ऊपर।
और जो पूछ रहा है वो आपका कितना है, 7 से 11। हाँ सेकेंड सही है, नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन पूरा इसमें दिख रहा है ना, फुल, छोटा नहीं दिख रहा है। दिखावट है, दिखावट है, शिक्षण नहीं है ना, नहीं तो लिखावट होता। देखते हैं, वस्तु अस्थायित्व ना, क्या बोल रहा है, वस्तु अस्थायित्व पढ़ाया गया है कि समझ बना लेते हैं, वस्तु अस्थायी की समझ बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तन है या उसके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। पहले तो ये देखिए, वस्तु अस्थायित्व की भावना किसमें आती है, वस्तु अस्थायित्व जीववाद किसमें आता है, जीववाद किसमें आता है? बहुत बढ़िया भैया। देखिए, जीववाद आता है पहले वाले में, जब 0 से 2 साल का होता है तो कहता का ओकर गुड़िया जिंदा। जीववाद के बाद गुड़िया अगर खो जाए तो भी जानेगा कि उसका कहीं न कहीं अस्तित्व है, रिमोट ढूंढता है। तो वस्तु अस्थायी भावना किसमें आएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहाँ केंद्रीकरण, यहाँ विकेंद्रीकरण, साफ साफ लिखवाया गया पूरा। मैं डायरेक्ट आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी थ्योरी आपको बढ़िया से समझाया गया, पढ़ाया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हाँ सेकेंड, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इस 17 जनवरी 2022, 21 का हो गया, अब 22 का, मतलब क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाए तो अपन महत्व ना वहाँ से हट जाइए। चले, हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि देखो, जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं से अनुकूलन परिस्थिति के अनुसार खुद को क्या कर लेना, डाल लेना, अनुकूलन, ठीक है ना। अब जो शादी वाला मैटर बताया था कि गया बारात में, तो वहाँ देखा क्या है, बरतिया की संख्या कम, घरतिया का ज़्यादा। तो जैसे ही मार रही देखा, तुरंत गमछा बांध के बल्टी उठा ला, खाना चला वाला बन जा। तो वहाँ क्या करना है, परिस्थिति के अनुसार डाल लेना है। तो अच्छा, वो अपने आप को डाला कैसे, वह ऐसे डाला क्योंकि उसको देखा, क्या देखा, कुछ उसके पास जानकारी आई, क्या आई, जानकारी आई, उसके आधार पे उसको संभाल लिया डायरेक्ट। अब कुछ लोग क्या किया, संशोधन कर लिया कि हम मान रहे हैं कि हम बर्तियाँ हैं, लेकिन हम किसमें, संतुलन की अवस्था में रहना चाहते हैं, ताकि हमारा हाथ पैर सलामत रहे। हमको पता है हम बर्तियाँ हैं, लेकिन हम जानबूझ घरतिया बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, संतुलन की अवस्था में आना है जानकारी के। तो इसमें क्या हो जाएगा, समावेशन एवं संगठन, संगठन मतलब बस एकत्रित करना होता है, समायोजन एवं संतुलीकरण। ठीक है, वो पूछा है 2 स्थितियाँ बताओ जिससे होता है, तो संतुलित खुद उसी में आ जा रहा है ना। आइए हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो क्या संतुलीकरण एवं संगठन, तो क्या समावेशन और समायोजन, यही दोनों चीजें होंगी। परिस्थिति के अनुसार ढालेंगी कब, जब आपके पास क्या होगा, कुछ जानकारी होंगी और कुछ परिस्थिति के आधार पर क्या करेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये कहाँ से पूछा है। हाँ अगला, पहला सही था, 8वां में आ जाइए। 1 मई 2016, काफी पुराना क्वेश्चन आ गया क्या इसमें। चलते हैं, आप ढूंढते रहिए आंसर क्या होगा, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं।
उसने कहा एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रही। क्या करने भैया? तर्क करने में विफल रही। अच्छा मुझे एक बताइए बात, जब तर्क वितर्क नहीं कर पा रही है, क्या है, तर्क वितर्क नहीं कर पा रही है, तो कहीं न कहीं किसमें है? 0 से 2 साल में है। दिमाग लगाया कि नहीं? तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे 0 से 2 वर्ष में। थोड़ा तर्क वितर्क करती तो गिनती पहाड़ा सीखे स्टार्ट कर देते, अगले वाले में चल जाते। गिनती पहाड़ा स्टार्ट करती तो 0 से किस में चली जाती? अरे 2 से कोने में 7 में चली जाती। अब गिनती पहाड़ा करती है तो अभी तर्क नहीं कर पाए। अब पकड़ा 0 से 2 साल वाला कोने में दिखा था, ठीक है ना। वह नकल नहीं कर सकती, ये तो गलत होगा आपका। वह प्रतीकों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऐसी तो बात अभी कुछ इसमें है नहीं। कह रहे रुको, जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से 1/4 बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब ओके बदल ले जाए, ठीक है ना। गिलास है, आपको ऐसे बार बार क्वेश्चन आएंगे, गिलास वाले पानी वाले बार बार आएंगे कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल जाएगा, पूछा जाएगा गिलास छोटी बड़ी या उसका आयतन कितना। तो यहाँ पे आपको केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण पलटावीपन अपलटावीपन, इन चारों ऑप्शन में बार बार ऑप्शन सही होगा। इन्हीं 4 में से केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण अपलटावी पलटावी विलोमता अविलोमता, क्योंकि पानी पलटेगा तो देखना पड़ेगा गिलास से क्या सेंस निकल रहा है, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन से। कह रहा है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से 1/4 बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? तो कह रहा तर्क करने में विफल रहती है, तो मतलब क्या है आपका हो जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाती है कि थोड़ा गिलास से एक चौड़े बर्तन, बात वही है, गिलास चौड़े बर्तन में मतलब पनिया खाली पलट रहा है, पानी क्या है? सेम है। पानी क्या है? सेम है। बस वो मोटा पतला देख रहा है तो उसको लग रहा है कि पलटने के बाद क्या है, उसमें बड़ी गिलास उसमें पानी ज़्यादा होगा, इसमें छोटे गिलास इसमें पानी कम होगा। तो क्या है, उसके अंदर प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। वो ये नहीं सोच पाती है कि हम इसमें से पलट देंगे इसमें तब भी क्वांटिटी वही रहेगी, लेकिन उसको लगता है क्वांटिटी वहाँ क्या हुई? बड़ी हो गई। बढ़ गया तो क्या क्वांटिटी बढ़ गई। तो केवल एक समय पे एक पक्ष पे ध्यान दे पा रही है, एक समय पे एक पक्ष पे ध्यान दे पा रही है। अगर केंद्रीकरण होता तो वहाँ फंसने लगते हम थोड़ा थोड़ा, लेकिन केंद्रीकरण यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। लेकिन केंद्रीकरण में जाएंगे क्यों? क्योंकि तर्क वितर्क करने में तो असक्षम है। तो पहले अवस्था में क्या आ जाएंगे? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं भी पढ़ाया गया आपको पहले में संवेदी में, प्रतिवर्ती क्रियाएं पढ़ाया गया आपको। अभी 8 ही क्वेश्चन हुआ भैया, थोड़ा बढ़ाइए स्पीड आप लोग, नहीं तो फिर हम स्पीड बढ़ा दें। चलिए, ये क्या कर रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने का? 2 से 7 वर्ष में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता बच्चे के अंदर आती है? हम ये कहेंगे भैया देखिए, ये क्या है तो लास्ट में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। बात आई इन दोनों में। तो जब लड़का 2 से 7 वर्ष का होता है तो क्या दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, मतलब दूसरे के मनोभाव को समझ जाता है क्या? नहीं समझ पाता है। उसके अंदर भी इतनी क्षमता विकसित नहीं है जो हमके कौने निगाह से देखा था, ठीक है। वो हमको हीन भावना से देख रहे हैं कि प्रेम की भावना से देख रहे हैं। बच्चा अभी समझ नहीं पाता है, नजरिया भी समझ नहीं पाता है। हाँ, उसमें बस ये क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता होती है कि इसको जो सिखाना हो उसी के हिसाब से इसका व्यवहार हम क्या करते हैं, इसके आसपास की चीज़ों को रखते हैं ताकि उस हिसाब से क्या करें, सीखे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लक्ष्य निर्देशित की क्षमता। और ये तो आप समझ ही रहे हैं, दूसरों का नजरिया का मतलब दूसरों के मनोभाव कहाँ समझ पाएगा, इतनी अभी इसके अंदर समझ नहीं है। लेने का मतलब वो है ना, दूसरे का नजरिए, मतलब किसी को दुख हो रहा है तो हम कैसे जाने कि उसे दुख क्यों हो रहा है, तो मतलब उसके जगह खुद को रखना। आप उसके परिस्थिति में खुद को रख पाएंगे तब ना सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। इन्हें सामने वाले बात मतलब खुशी किस बात का, निगमन नियम कानून बनाना है ना, तो अमूर्त में चला जाएगा। कक्षा 10 में जब चला जाएगा लड़का तब जाके सूत्र सिद्धांत नियम सिद्धांत ये सब क्या है प्रूफ कर पाएंगे, उसके पहले नहीं,
ठीक है, तो इसलिए कट गया। परिकल्पनात्मक मतलब कल्पना के आधार पे अगर यही पता था परिकल्पनात्मक क्या खेल, परिकल्पनात्मक खेल होता तो हम चले जाते किसमें, शैशवावस्था में। किसमें चले जाते हैं, शैशवावस्था, तो इनके चले संवेदी गामक अवस्था। अगर ये परिकल्पनात्मक खेल होता तो हम चले जाते उसमें, होते ना लड़का कल्पनाओं के आधार पर उसको खिलाया जाता है। तो यहाँ पे निगमन दिया, इसलिए यहाँ से हम क्या किए, इसको हटा रहे हैं। चलिए भैया 10वां क्वेश्चन, ये 1 जनवरी 5 जनवरी है पेपर फर्स्ट, 5 जनवरी 10 ही क्वेश्चन में 25 मिनट हो गया। चलिए, ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। मतलब एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। क्या शिक्षक का होना बहुत जरूरी है? क्या होना जरूरी भैया शिक्षक का होना? आप कहेंगे क्या चीज? यांत्रिक, व्यवहारवादी, मतलब अंदर अंदर सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, ये कह रहा है संरचित, अनगम्य, और ये क्या कह रहा है, गतिशील और लचीला। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू लड़के के साथ करके काम करावत रहे, आप कभी गुस्सा, जोश, जुनून, क्रोध में ना आए, बच्चे के सामने आवेग में ना आए कि लड़का किसी चीज़ के लिए जिद कर दिया तो गुस्से में हो गए कि नहीं थप्पड़ थप्पड़ पीटना पाटना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा ही साफ साफ दिख रहा था, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। या आंतरिक दिख रहा है या पारदर्शिता तो ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति मतलब हम किसी पे एहसान नहीं करना है, बच्चे के ऊपर नहीं कहते हैं बार बार एहसान करके क्या करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गतिशील। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा उसको एक बार पूछ लीजिए, भैया क्वेश्चन पूरा है, टोटली आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है, और ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट है, ये भी प्याजे ही हैं। यहाँ आपको दिख नहीं पा रहे हैं ना आप लोग, किसने पूछा गया है देख लीजिए। यह आपका क्या है, पेपर ए 31 दिसंबर का है, 31 दिसंबर 2021, ये 21 ठीक है ना, पेपर फर्स्ट का है 31 दिसंबर 2000। अच्छा, इसमें एक कलर दिख रहा है कि नहीं सही? ठीक है, चलिए। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व, पहले सीता के साइकिल चलाने के पहले, पूर्व के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? साइकिल चलावा जाना था, पहले से उसके पास ज्ञान है तो क्या है, पहले से उसके पास ज्ञान है, उसको समझ है, साइकिल चलाना पहले से जान रही है, मतलब समावेशन गाड़ी को भी वैसे अपने अंदर क्या की, संभाली। लेकिन जब गाड़ी चलाने जाएगी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा भैया, कि ब्रेक कैसे मारना है। अब ब्रेक की जगह हमारा क्या आ गया, क्लच आ गया, एक्सीलरेटर आ गया, आया ना। तो यहाँ से हम किधर चले जाएंगे, समायोजन में चले जाएंगे। इसमें जाएंगे समायोजन में, थोड़ा सा संशोधित करना है। साइकिल तो ऐसे चलती है, बाइक भी ऐसे चलती है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है हमको, संशोधन करना है कि यहाँ पैडल जहाँ मारते थे वहाँ ब्रेक आ गया है, जहाँ पैडल मारते थे वहाँ क्या आ गया है, ब्रेक आ गया है, और जहाँ ब्रेक मारते थे वहाँ क्या आ गया, हमारा क्लच आ गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? हाँ सही। जे थ्योरी पढ़ लोगे तो तकलीफ ना होती कि ऐसा जैसा क्वेश्चन है वैसा एग्जाम्पल लेके भी हम समझाए थे आप लोग को। ये भैया 2021 31 तारीख है। चलिए अब देखते हैं, ये कह रहा है कि बच्चे का लाक्षणिक, ठीक है ना, कार्य करना प्रारंभ कर देता और उनमें भाषा कौशल
तेजी से विकसित होती है। अच्छा 0 से 2 साल में क्या कहला, खाली बलबलाना, क्या होता है, बस बलबलाना 0 से 2 साल में, ठीक है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो अब ओकरे ऊपर जब बढ़ब तब भाषा का बहुत तेज से सीखी, और जब ओकरे ऊपर बढ़ब तब भाषा में ओकर परिपक्वता आने लगती है, और उसके बाद खुद भाषा का बढ़िया यूज करके नेता बन जाए, बात समझ में ना, दूसरों को समझाने लगता है। तो ये कहेंगे किसको इंगित कर रहा है, अब कह रहा है कि प्रारंभिक होता तो यही होता, लेकिन अब किस में कह रही है, कार्य तेजी की बात कर रहा है ना, यहाँ क्या कर रहा है, तेजी। तो इसके ऊपर क्या चलेंगे, इसमें चले जाएंगे, और इसमें 2 अवस्था होती हैं। तो देखिए संवेदी हट ही गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसी की बात कर ही रहा है, और मूर्त तीसरा, ये क्या है, चौथा। यहाँ पे इंद्रियों के माध्यम सीखता है, फिर यहाँ पे भाषा के अनुसार अनुकरण करने लगता है, नकल करने लगता है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि उसके हिसाब से अपना डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा याद करने लगता है, और यहाँ पे अपना डिफिनेशन खुद बनाने लगता है। क्लियर है, कितना जाने की सही बात, सब सही है। मैं आ जा भैया, आप देवेंद्र क्लियर है कि ना, कि जो पढ़ाया गया वही सब आ रहा है, हट रहा है, डेटावा जरूर लिखेगी बात ना। क्लियर तो आप लोग को कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है क्लियर है। चलिए, संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधित विचार साझा करते हैं, खेल संबंधित विचार साझा करते हैं, और इस समझ को क्या संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, मतलब सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम है। तो आपसे क्या पूछा है, संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव। तो संरक्षण का अभाव किस अवस्था में पढ़ाया गया आपको, संवेदी में तो ये नहीं है, अच्छी तरह पता है ना, संवेदी में नहीं है। अब ये पूर्व संक्रियात्मक में भी क्या है, संरक्षण का अभाव नहीं है। आपसे पूछा क्या यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन, तो इस किसमें से हो जाएगा, इसी में होगा, इसमें होगा, इसी में होगा। देखिए यहाँ पे क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय आधारित अधिगम, और यहाँ पे क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, संरक्षण का भाव, और इसमें संरक्षण करने लगता है, और यहाँ पर नई चीजों को बनाने लगता है। पहले क्या किया, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया, लेकिन थोड़ा सा उसके सामने से वस्तु हट गई तो क्या हुआ, आंखों से ओझल होना वस्तु में किसमें हो जाता है, इसी में आ जाएगा, हाँ इसी में आएगा। इसमें सब वस्तु को जीवित समझती है, लेकिन अगर गुड़िया उसका गायब हो गया तो ढूंढेगी, जब इस अवस्था में आ जाएगी तो। शुरुआती दौर में नहीं ढूंढती है, लेकिन इस अवस्था में आते क्या करने लगे, उसको ढूंढने लगेगी। लेकिन क्या है, इसके अंदर संरक्षण भाव का 2 तरीके से निकलता है यहाँ से भैया क्वेश्चन, एक संरक्षण का भाव पलटावीपन और पलटावीपन। सी वाला सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और एकरे में कोने में, एकरे में दूसरका वाले में, पहले वाले में नहीं, इसके दूसरे वाले में जाके सही होगा संरक्षण का भाव। यही क्वेश्चन ना, समय बहुत ज़्यादा और अभी थोड़ा फास्ट करिए आप लोग, हम ही ले रहे हैं क्या कि भैया 30 दिसंबर 2021। इसमें तो कुछ करना है नहीं भाई, इसमें तो साफ साफ लिख रहा है क्या 6 वर्षीय है, तो जाके 6 साल में ढूंढना स्टार्ट करिए ना, जाके 6 साल वाले में ढूंढिए, तुरंत पता चल जाएगा। ढूंढ लिए, चलिए आप तो पहले बस ढूंढ लीजिए उसका, फिर करना क्या करे। सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, मतलब लंबा जो भैया गिलास है उसमें सोचती है पानी ज़्यादा आता है, और जो छोटा वाला चौड़ा वाला उसमें सोचती क्या है पानी कम आता है। मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा पानी, इसमें पानी क्या है कम। अब बार बार ऐसा क्वेश्चन है पनिया वाला, ग्लेशियर वाला, हाँ इस बात को याद रखिएगा। अब ये कह रहा है कि आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भरा जाता है, और पानी भी क्या होता है सेम होता है, उसके सामने ही भरा जाता है, पानी सेम भी रहता है, लेकिन भी क्या करता है वो
पियाजे के अनुसार ये क्या सोचती है, तो ये फिर भी सोचती है कि जो लंबा गिलास में पानी ज़्यादा। तो मतलब एक समय पे केवल एक ही वस्तु फोकस कर पा रही है, केंद्रीकरण ऐसे कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, क्रमबद्धता, गिनती कोनो सेंसर नहीं आ रहा है, सोपान क्रम, वर्गीकरण की भी बात कहीं नहीं आ रही, बांटने की बात कहीं आ ही नहीं रहे। और यहाँ अनुपात मतलब भी क्या होता है, वर्गीकरण कर लीजिए चाहे क्या कर लीजिए, क्रम में बांटना, अनुपातिक ना। तो यहाँ पे क्या सही जगह हमारा सी। डिसेंटर मतलब इसको एक समय पे केवल एक चीज पे देख पा रही, मतलब इसके अंदर थोड़ा सभी पक्ष को ध्यान नहीं दे पा रही है। गड़बड़ा के लगा लो, अकेंद्रीयता, अकेंद्रीयता लगाया है ना अकेंद्रीयकरण कह रहा है ना। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया, फिर भी प्याजे के अनुसार क्या सोचती है। तो लोग गड़बड़ा होगा में, गड़बड़ कहाँ है भाई इसमें, यही तो आएगा, केंद्रीयता ही आएगा। अगर केंद्रित रहता तो सही है, देख लिए हम। अगर वो साफ साफ लिखल है केंद्रीकरण तो समझ में आओ तो नहीं, ठीक कहा था। वो अपकेंद्रीयता लिख दिया है ना, तो इससे थोड़ा सा आप लोग भाग रहे हैं इधर उधर। देखिए, अरे वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो वही आ गया फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्या कह रहा है कि गिलास अपने, उधर कुछ लिखा है नहीं, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को क्या करती है, चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे क्या है, ज़्यादा नींबू पानी दे दिया है। ठीक है, उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, प्रतिक्रिया नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि उसके पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा था कि पनिया तो वह डालता उठा के, तो इसलिए कोई प्रतिक्रिया वो नहीं करे। और वह जानती है कि गिलास के नींबू जो पानी दोनों में मात्रा क्या है, एक समान है। तो देखिए समावेशन का कौन यहाँ सेंस ही नहीं है, क्रमबद्धता का भी कोई सेंस नहीं, जीववाद का भी कोई सेंस नहीं है। होना तो चाहिए विकेंद्रीकरण, लेकिन उसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए किस पे चले जाएंगे हम, केंद्रीकरण पे चले जाएंगे। मजबूरी भाई, वही मिल ही रहा है हमको। तो यहीं से गिलास उलास भरे वाला ढेर पानी आई, यही से क्वेश्चन आता है बार बार। अगर ज़्यादा टफ बनाएगा प्याज से तो ऐसे ही भरेगा। आप पता क्या देते, कभी कभी माटी दे देगा कि माटी से गुड़िया बनाया गया, तो क्या लगी कि जो ढेर फैलल माटी है वो क्यों ज़्यादा लगी, जो गोला वाला माटी उसे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसमें भी बच्चे को फंसाएगा वो, तो दिमाग में रख रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी हो सके तो आ सके आगे। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये 29 दिसंबर 2021। इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है क्या? चले, क्या कह रहा है कि जिन प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, किसका, चिन्ह का, प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। मतलब प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो मतलब बोल नहीं पा रहा है समझ में आ रहा है, बोल नहीं पा रहा है। और जब बोले नहीं पाए तो आगे बढ़े कहाँ से, तो शुरुआती दौर में रुका है ना। तो ये क्या है, ये तो सबसे लास्ट चरण है कि नहीं, ये कोनो चरण नहीं होता है, ये भी क्या है, तो मतलब पूर्व संक्रियात्मक काल है, उसमें इशारे और संकेत चिन्ह अपना बनाता है। और लेकिन याद रहे, इसी में जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है सेकेंड स्टेज में, तो फिर थोड़ा सा गिनती उनती और क्या है, ABCD जानने लगता है। तब भी और कुछ दिखी नहीं तो हम किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे 6 का A। ठीक है,
आइए अगले में, 7वां, चलें आगे। इसने क्या कहा, ये क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका 28 तारीख का है, ये 28 दिसंबर 2000। ये कह रहा है जिन प्याजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता आ गई है, योग्यता आ गई है, वो कि अब समस्या का समाधान कर ले रहा है। तो कौन है बाकी जाइए, एकदम लास्ट में भगेगी ना, भागेगा लास्ट में। तो और तार्किकता, इससे भी लग रहा है लास्ट में भाग रहा है। औपचारिक वाले में ये सारे किसमें भाग रहे हैं, औपचारिक में। आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो केंद्रीकरण, प्रतिवर्तीयता तो आपको पता ही है, शुरुआती दौर में है। क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण भी किसमें है, इसके ऊपर लास्ट वाले में वर्गीकरण नहीं है। ये कह रहा है विकेंद्रीकरण, हाँ एक समय पे कई पहलुओं पे ध्यान दे ले रहा है, विकेंद्रीकरण आ रहा है। और प्रतिवर्तीयता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। आपको अच्छी तरह पता है, इसके ऊपर क्या होगा, केंद्रीकरण। आओ करे पहले का कुछ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन आप लोग को। हाँ तो गड़बड़ ना हो भैया, गिनती लास्ट में हम करेंगे। यहाँ क्रमबद्धता दे दिया है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये कब का भैया, ये भी 28 तारीख है, मतलब 28 के दोनों क्वेश्चन पूछल गल है 2021। 2 क्वेश्चन प्याजे से आएगा, और गड़बड़ ना हो आप लोग का। चलिए, कह रहा है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि घोड़े पे सवारी कर रहा हो, यही ना। उसकी क्षमता क्या कहलाती है। आप पहले हम लोग क्या करते थे, डंडा उंडा लेके क्या है गाड़ी खूब दौड़ाते थे। तो किस उम्र में आप दौड़ाते थे भैया, बताइए। ये कह रहा है क्रमबद्धता, संरक्षण, आत्मकेंद्रितता। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे गाड़ी हम देखे हैं, अब गाड़ी पे हम डंडा अपना ले लिया, झाड़ू, तो हम उसको संकेत कर रहे हैं कि भैया ये हमारा का गाड़ी है। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। यो लोग सनमा कुछ कुछ उम्र ना उस एज में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संकेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करने लगे, गाड़ी की हमारी ये क्या है, गाड़ी है। क्वेश्चन पकड़ा लिखना तो उनसे पकड़ा गया है। चलिए तब तो बढ़िया है। बार बार यही समावेशन समायोजन सब घूम घूम के आ रहा है। चले, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया अपने दिमाग में कि वे सभी जीव जिनके पंख और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। ठीक है ना, वह सभी जीव जिसके पंख और उड़ सकते हैं वो क्या है, पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा। क्या देखा, चमगादड़ देखा। मतलब एक जानकारी है खोपड़ी में और दूसरी जानकारी आ गई, आई ना। देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय क्या कहने लगा, पक्षी ही कहा। क्या कहा, पक्षी ही कहा। स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समझ में आ गया। तुरंत आप आ जाए कहाँ पे, समावेशन या समायोजन, समावेशन। वो मनते हैं ना, हाँ तो ये चीज कर लोग रहा है वो क्या है, वो स्तनधारी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समावेशन। चलिए, अब लग रहा है कि आप लोग सही जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत छोट लगा था। इंग्लिश वाले को ढक देते हैं हम। ये भैया 24 दिसंबर
हाथ तो गई नहीं ला। इधर से हमको नहीं दिखता है, इधर चमकने लगता है। चलिए अब यहाँ भैया पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास के विषय में, अब जिन प्याजे भी हैं और कहाँ हैं, लेवाइगोस्की, दोनों के विचार में समझते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ ले व विचार बाद में भाषा पहले। तो कहीं इसमें लड़ाई हो रही होगी क्या कि वो कैसे कहते हैं बच्चा सीखता है और वो कहते हैं कैसे बच्चा सीखता है। प्याजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शक के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रितता। ये तो प्याजे कहना और वो कौन कहता है, लेवाइगोस्की। ये गलत हो जाएंगे। प्याजे लिखा हुआ ठीक है कि प्याजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा बच्चों के विकास के लिए संज्ञानात्मक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पे बल देते हैं। जैविक की बात कहीं किए नहीं है, जैविक की बात कहीं लेवाइगोस्की किए नहीं, पूरा थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये काम खत्म हो जाएगा। प्याजे बच्चों को सक्रिय, ठीक है, स्वतंत्र, जिस रूप में स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। नियंत्रित वातावरण में तो कौन कहता है, प्याजे कहते हैं ना, वातावरण में खोजबीन करके सीखेगा। तो यहाँ से यो क्या हो जाएगी भैया, गलत। प्याजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देता है। हाँ, कि लिए क्या करी, सीखी, लड़का क्या होगा, करके सीखेगा। और जबकि वाइगोस्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है, सामाजिक के माध्यम। साफ साफ लिखा है, ये की गड़बड़ा ले में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला आज ये 10वां में ये क्वेश्चन हो गया भैया आपका 11। क्वेश्चन क्या आपका 11 है। ये भी क्या है, 1/3/2021। चलिए, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जिन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। जिन प्याजे के अनुसार भाषा, ध्यान सुनिएगा, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। क्या भाषा अंदर अंदर बात की गई है, नहीं। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, नहीं। ये दोनों क्या एकदम उलझे हुए हैं। भाषा जैसे निकलेगा विचार क्या होंगे, उल्टा सीधा आने लगेंगे, फिर सामने जैसा दृश्य दिखेगा विचार वैसे आने लगेंगे। अब क्या कर रहा है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है और चिंतन भाषा का निर्धारण। तो देखिए, अगर प्याजे रहते हैं, अरे वो लेवाइगोस्की, तो ये अब प्याजे तो क्या हो जाएगा, ये चिंता कैले के बाद बोली समझने वाला, ठीक है ना। डॉक्टर बड़ा सोच समझ के बोला, क्या है कि तुम पागल हो। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ रही है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। हाँ, 11 का पहला सही। 12 का देख लीजिए, 1 इस समय लगातार ए सही हो रहा है ना
पूरा ऑप्शन में एसी है। नहीं, आने वाले क्वेश्चन सब नहीं है भाई, लेकिन जितना हुए हैं अब तक। हाँ हाँ, गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए एसी चाहिए। अगला देखिए, फिर गिलास आ गया क्या? तो गिलास है तो केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, तुरंत दिमाग में, अगर भुलाऊ जी हम लोग पढ़े में तो दिमाग में रहे। दो गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास से ज़्यादा है। तो क्या हो गया? परिपक्वता से कोई मतलब नहीं, संरक्षणता बात नहीं है, वर्गीकरण है नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? केंद्रीयता। और रहता क्या? केंद्रीकरण भी रहता, तो भी वही बात है, दिमाग में रखे रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं यहाँ पे ये हम इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, वो 10 सीरीज खत्म हो गई, ये दूसरे की सीरीज की तरह क्वेश्चन है। नहीं, आप लोग जो लिखे हैं वही 13 मत डालिए। हाँ हाँ ठीक है, 23वां होगा आप लोग का। हाँ 10 तो पहले था ना, अब 23वां होगा। आधा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में ले लिया जाए ना। हाँ तो इसको इसी क्वेश्चन पे हम लोग रोक लेंगे, फिर अगला वीडियो दूसरे क्वेश्चन में ले, जितना बचा हुआ है फिर से। टोटल 54 क्वेश्चन था ना अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हम लोग के पास, 54 का अद्धा तो हो ही गया। 23, 24, 25 तक कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं और 25 तक, 25 दूना के 50, 25 क्वेश्चन दूसरे वाले में, 25 क्वेश्चन इसमें। प्याज एक काम इतने में कहा खत्म। इसके बाद तकलीफ होगा तो फिर कहिएगा और लेके आ जाएंगे प्याजे का, लेकिन अब तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार क्या लिखा है? प्रतिवर्तीयता किस क्रिया को उलटने क्रम में कर पाना, मतलब कौन सा आ गया? पलटावीपन, ठीक है ना। विलोम्यता क्या आ गया? विलोमयता, पलटावीपन। तो संवेदी में तो होगा नहीं, औपचारिक में होगा नहीं, और ना किस में होगा? पूर्व में भी नहीं होगा। पलटावीपन किस में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। गड़बड़ा ही लोग चलिए, इसीलिए 3 पढ़ते रहिए बढ़िया से। 14, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, फिर अगले वीडियो में सारा क्वेश्चन करेंगे। 22 दिसंबर 2021, 2022 का क्वेश्चन हमने पहले लिया, 21 का अब ले रहे हैं। चले, 9 वर्षीय लीला ने, कितना भैया? 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत, ये हमारा ट्रिक है। फिर उसने सभी समूहों में बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला ने क्या किया? तो क्वेश्चन भैया क्या यहाँ पे 14। संवेदी में तो होगा नहीं ना। अब वो बांट रही है, आप पहले तो एक बार सीधे सीधे उसके आकार पे बात की, फिर उसके बाद उसके गुण पे बात चली गई। कहाँ चली गई? गुण पे बात चली गई। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? एक तो पहले कट गया संवेदी कट गया एक, और दूसरा अमूर्त काट लीजिए दूसरा। अब बताइए ई सही हुई कि ई? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी से हो जाएगा। किससे? इससे? हाँ ये तो है ही है आपके पास कि कौन एज में जाता है। अच्छा, हम तो एज से स्टार्ट करते नहीं, यही से हम बच गए नहीं है, नहीं तो हम और पहले आ जाते हैं और आप लोग अगर वर्ष नहीं देता तब मेरी तरह ये क्या करते हैं? मूर्त वाले में और दोनों में दिमाग लगाते हैं।
भैया आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत आसान क्वेश्चन भी है। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। जब ये कह रहा है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्कीमा में समाहित करते मतलब बटोरा था सामान कुल, किचन में लाके क्या कर रहा है? सारा सामान बटोर के रख रहा है। तो कह रहा है बताइए इसमें से क्या होगा? तो ये क्या है? संरक्षणता बचाने की बात तो है नहीं, केंद्रितता एक पक्ष की बात हो नहीं रही है। आप एक समायोजन, समायोजन कहीं इसमें पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है कि संशोधन कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है? रख रहा है, संशोधित नहीं कर रहा है, रख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण। और ये नाम लिखवाए भी हम, समावेशन का नाम लिखवाए हैं, समावेशन में लिखवाया गया ना आत्मसातकरण और एक आत्मसातीकरण। तो इस चीज को बैठा कर रखिए दिमाग में। तो ये आज के लिए बस हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट में भैया जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। लगभग 10 क्वेश्चन वहाँ, 15 ये 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। 25 क्वेश्चन आपका ये हो गया। और चाहिए तो प्याजे का जितना टोटल पूछा गया है मैराथन के तौर पे एक ही बार में काम क्या करेंगे, हम खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो ज़्यादा जनों के लिए क्या करिए? शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और उसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। फिर अगला क्या होगा? अगर आपका कमेंट रहेगा कि नहीं सर प्याजे के बचे हुए क्वेश्चन करा दीजिए, तो कल मैं प्याजे करा दूंगा। अगर प्याजे का नहीं तो फिर किसका लेंगे हम? लेवाइगोस की। जैसे टॉपिक वाइज हम साइकोलॉजी पढ़े हैं 1 2 3 4 5 करके, वैसे टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो यहाँ साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।